हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज हम लोग सर्वनाम का क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग संज्ञा पढ़ चुके थे। अगर आप लोग संज्ञा नहीं पढ़े हैं तो इसी चैनल पे संज्ञा का वीडियो अपलोड हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। देखिए, सर्वनाम पढ़ने वाले हैं आप। एग्जाम बिहार बोर्ड में आप देखेंगे, हर साल बिहार बोर्ड में हर साल करीब यहाँ से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। यहाँ से 2 से 3 करीब हर साल 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो यह क्लास बहुत ही बेहतरीन और अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सर्वनाम क्या है? इससे पहले वाले क्लास में हम लोग संज्ञा पढ़ चुके थे। देखिए, संज्ञा क्या है? इससे पहले वाले क्लास में पढ़े थे। संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं संज्ञा? एक तरह से संज्ञा, हम नामों को संज्ञा कहते हैं। संसार में जितना सारा नाम है, हम नामों को ही संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, संज्ञा क्या है? तो नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। नामों को संज्ञा कहते हैं। नामों को ही संज्ञा कहते हैं। इसी संज्ञा यानी कि इसी नाम, नाम यानी संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के इसी के स्थान पे जिस वाक्य का, संज्ञा अथवा नामों के स्थान पे जिस वाक्य का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उसी वाक्य को हम लोग सर्वनाम कहेंगे। तो देखिए, संज्ञा के स्थान पे कैसे सर्वनाम का प्रयोग होता है। देखिए, एक हम वाक्य लिखते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, यहाँ पे लिखते हैं, मोहन आया और मोहन ने कहा मोहन आया और मोहन ने कहा कि मोहन खेलने जा रहा है। आप लोग ये वाक्य पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, मोहन आया और मोहन ने कहा कि मोहन आया और मोहन ने कहा कि मोहन खेलने जा रहा है। इस वाक्य में कहीं पे सर्वनाम का चर्चा है, सर्वनाम का प्रयोग इस वाक्य में नहीं किया है। अब इसी वाक्य को देख के नीचे हम सर्वनाम का प्रयोग करके एक नया वाक्य बनाएंगे। उसमें देखिए सर्वनाम कहाँ पे प्रयोग होता है। देखिए, इसी वाक्य को ऐसे लिखिए, आप सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। मोहन आया, एक बार नाम लिख लीजिए यानी कि संज्ञा। एक बार मोहन आया और उसने कहा कि, और उसने कहा कि मैं खेलने जा रहा हूं, मैं खेलने जा रहा हूं। देखिए, इसमें इसमें नाम का स्थान पे क्या आ गया? सर्वनाम। नाम का स्थान पे कोई दूसरा वाक्य आया, इसी दूसरा वाक्य को हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे नाम का स्थान पे क्या आया? मैं आया, सर्वनाम। इसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अब दोनों वाक्य पढ़िए, दोनों में से कौन वाक्य अच्छा लग रहा है? ये वाक्य। तो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं हम वाक्य के अंदर। तो आज आप सब समझ गए होंगे। इसका पहले परिभाषा लिखिए, उसके बाद प्रकार देखेंगे। देखिए, सर्वनाम क्या है? सर्वनाम देके डैश दीजिए। देखिए, सर्वनाम क्या है? नामों अथवा संज्ञा अथवा नामों के, संज्ञा अथवा नामों के स्थान पे जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। लिखिए, संज्ञा अथवा नामों के बदले, संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, संज्ञा अथवा संज्ञा अथवा नामों के स्थान पर या नामों के बदले, संज्ञा अथवा नामों के बदले बदले जिन शब्द का, जिन शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रयोग किया जाता है, जिन शब्द का प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम कहलाता है। वह देखिए, अब इसका जैसे क्या हुआ। देखिए, जैसे
जैसे में यह, वह, मैं, हम, तुम, हम लोग, तुम लोग, वे लोग इत्यादि। देखिए सर्वनाम पढ़ लिया, इसका जैसे पढ़ लिया। आप देखिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, आपसे बताइए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले आप लोग बताइए सर्वनाम की संख्या क्या है, सर्वनाम की मुख्य संख्या क्या है। सर्वनाम बहुत सारा, लेकिन मुख्य संख्या क्या है सर्वनाम की, एग्जाम में ये भी पूछता है सर्वनाम की मुख्य संख्या कितनी है। लिखिए आप लोग सर्वनाम की मुख्य संख्या, मुख्य संख्या 11। सर्वनाम की मुख्य संख्या 11 है। मुख्य संख्या सर्वनाम क्या 11, यहाँ से एक नंबर पक्का है। देखिए अब 11 कौन कौन सा है, तो देखिए नीचे में लिखिए मैं, तू, यह, वह, कुछ, कोई, आप, खाली, देखिए यही 11 सर्वनाम की संख्या है। मैं, तू, यह, वह, कुछ, कोई, आप, खाली, जो, सो, कौन, क्या, यही 11 सर्वनाम की संख्या है। ये मैं तू आ जाता है निश्चयवाचक, मैं तू पुरुषवाचक सर्वनाम में, ये आ जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं तू आ जाता है। देखिए यह वह किसको दर्शाता है, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कुछ, कोई, अनिश्चयवाचक, इसमें अनिश्चय का बोध होगा, इसमें निश्चय नहीं रहेगा। और निश्चयवाचक सर्वनाम आप, खाली, यह होगा निजवाचक, यह इसमें निज का बोध, निजता का बोध होगा, निजवाचक, इसमें निजता का बोध होगा। जो, सो, यह संबंध को दर्शाएगा, संबंधवाचक। कौन, क्या, यह प्रश्न, प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न पूछेगा, प्रश्नवाचक यह सर्वनाम है। देखिए आप लोग 11 सर्वनाम देख लिए, यहाँ से एक न एक पक्का एग्जाम में रहता है, तो आप लोग ध्यान से इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब इसका प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन है। तो लिखिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, देखिए सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। लिखिए सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, 6 का नाम लिख लीजिए, यही 6 प्रकार है। ये नंबर 1 में पुरुष, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 1 में ये पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 में निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 में निजवाचक सर्वनाम, नंबर 5 में संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। यही 6 इसका प्रकार है। तो आप नंबर 1 दे के लिखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, ये इसकी बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, देखिए नंबर 1 दे के लिखिए पुरुषवाचक सर्वनाम।
देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री, जिस सर्वनाम से पुरुष स्त्री को संबंधित करते हैं, जिस सर्वनाम से पुरुष स्त्री को संबंधित करते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए जिस सर्वनाम से पुरुष स्त्री को संबोधित करते हैं, जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री को संबंधित करते हैं देखिए जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री को हम संबंधित करते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आप इसका जैसे क्या होगा, तो इसका जैसे देखिए आप लोग ये सब लिख लीजिए यहाँ पे प्रकार के बारे में। इसका जैसे हो जाएगा मैं, इसका जैसे होगा मैं, हम लोग, तुम लोग, वे लोग, वह इत्यादि, वे लोग वह इत्यादि। नंबर 2 देख लिखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम पर सबसे पहले आप इससे पहले देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक ये पढ़े तो इसका प्रकार भी पढ़ लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के। एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक अन्य पुरुष। लिखिए इसके प्रकार, इसके प्रकार यहाँ स्टार मार के लिख लीजिए। इसके प्रकार लिख लीजिए। नंबर 1 में उत्तम पुरुष, नंबर 2 में मध्यम पुरुष, नंबर 3 में अन्य पुरुष। देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये किसका प्रकार है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है। अब देखिए उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष में होता है बोलने वाला, जो बोलता है, बोलने वाले को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, बोलने वाले को उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में इसका जैसे क्या होगा, इसका जैसे देख लीजिए, जैसे मैं, हम लोग, यह सब बोलने वाला होता है। मैं, हम लोग, यह बोलने वाला, यह उत्तम पुरुष कहलाता है। मैं, हम लोग, यह उत्तम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष क्या होता है, देखिए मध्यम पुरुष सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, जो सुनता है वहां पे सुनने वाले मध्यम पुरुष होता है। सुनने वाले मध्यम पुरुष, इसमें जैसे क्या होगा, सुनने वाले का मध्यम पुरुष का जैसे होगा तुम लोग, तुम लोग, इसका होगा जैसे। अन्य पुरुष किसे कहते हैं, जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में चर्चा हो उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। तो आप लिखिए बोल सुन, जिसके बारे में चर्चा हो, जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए वह अन्य पुरुष होता है। इसका जैसे क्या होगा, इसका जैसे होगा लिख लीजिए,
वह, वे, लोग। समझ गए आप लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बोला जाए उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। अब नंबर 2 देख लीजिए, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, देखिए पढ़िए ये। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए नंबर 2 में लिखिए निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या। देखिए देखिए जिस सर्वनाम से निश्चय का बोध हो, जिस सर्वनाम से निश्चय का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे यह कलम है, निश्चय ही कलम है। वह किताब है, निश्चय ही किताब है। इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिखिए जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से निश्चय का बोध हो, देखिए जिस सर्वनाम से निश्चय का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लिख लीजिए, यह किताब है, वह कलम है, इत्यादि। देखिए निश्चय को दर्शाता है यह और वह, यह वह, यह निश्चय को दर्शाता है, यह वह निश्चय को दर्शाता है। अब नंबर 3 देख रखिए, और निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें निश्चय नहीं होता है। देखिए इस सर्वनाम क्या होता है, देखिए इस सर्वनाम में अनिश्चय का बोध, इसमें निश्चय नहीं होता है। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, जिस सर्वनाम से अनिश्चय का बोध हो, जिस सर्वनाम से व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध हो। देखिए जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति के अनिश्चय का बोध हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध हो, अनिश्चय का बोध हो। देखिए इसमें अनिश्चय का बोध होता है, इसमें निश्चय नहीं होता है। जैसे इसका जैसे लिखिए समझ आएगा आप लोग को। जैसे देखिए, जैसे दरवाजे पर कोई है, निश्चय नहीं है जो कौन है दरवाजे पर, निश्चय है इसमें, दरवाजे पर कोई है। देखिए दरवाजे पर कोई है, उसने कुछ खाया। देखिए उसने कुछ खाया, देखिए इत्यादि दे दीजिए। देखिए दरवाजे पर कोई है, निश्चय नहीं है जो कौन है दरवाजे पर, उसने कुछ खाया, निश्चय नहीं जो क्या खाया उसने, लेकिन कुछ खाया। कुछ, कुछ और कोई, यह और निश्चय को दर्शाता है। कुछ और कोई, यह और निश्चय को दर्शाता है। कुछ और कोई और निश्चय को दर्शाता है। नंबर 4 में देख लिखिए निजवाचक सर्वनाम क्या है। देखिए निजवाचक सर्वनाम, देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या है। देखिए इस निजवाचक सर्वनाम में निजता का बोध होता है। निजता, निजवाचक सर्वनाम में निजता का बोध होता है। जैसे जैसे बोलेगा मैं आप ही चला जाऊंगा, इसमें निजता हो रहा है। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, इसमें निजता हो रहा है। लेकिन निजवाचक सर्वनाम में देखिए जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से निजता का बोध होता है, जिस सर्वनाम से निजता का बोध हो। देखिए जिस सर्वनाम से निजता का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे देखिए, जैसे बोलेगा मैं आप ही चला जाऊंगा, वह खुद पढ़ लेगी,
इसमें निष्ठा का बोध हो रहा है। देखिए, मैं आप ही चला जाऊंगा, वह खुद पढ़ लेगी, इत्यादि दे दीजिए। और नंबर 5 में हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, बच गया प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ये दोनों भी कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 5 देख लीजिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछता है, इसमें प्रश्न, इसमें जैसे बोलेगा तुम्हारा क्या नाम है, कोई प्रश्न पूछ रहा है। नंबर 5 में लिखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, प्रश्नवाचक में क्या होता है। देखिए, जिस सर्वनाम से प्रश्न, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, जैसे प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न का बोध हो, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया था, जैसे बोल रहा है, कोई बोल रहा है जो कौन आया था, कौन आया था, इसमें कौन क्या हो गया, प्रश्न हो गया। कौन आया था, इसमें कौन प्रश्न हो गया। तो इस सर्वनाम में प्रश्न पूछने का कार्य होता है। तो लिखिए, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो। देखिए, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका जैसे क्या होगा, देखिए, जैसे कौन आया था, हो गया कौन आया था, कौन आया था। तुम किसके भाई हो, उसने क्या देखा। देखिए, उसने क्या देखा, तुम किसके भाई हो, इत्यादि दे दीजिए। देखिए, इसमें कौन और क्या, कौन और क्या, किसके, ये सब प्रश्न को दर्शाता है। कौन क्या, ये प्रश्न को दर्शाता है। अब नंबर 6 देख लीजिए, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, इसमें संबंध दर्शाता है, एक दूसरे से संबंध, एक दूसरे से रिलेटिव दर्शाता है। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम, देखिए संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। देखिए, जिस सर्वनाम से संबंध, जिस सर्वनाम से संबंध का बोध, एक दूसरे से रिलेटिव दर्शाता है। जिस सर्वनाम से, इसका डेफिनेशन देखिए, जिस सर्वनाम से संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा जाता हो, संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा जाता हो। संज्ञा एक तरह से नाम, नाम के साथ संबंध जोड़ा जाता हो। देखिए, जिस सर्वनाम से संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा जाता हो, देखिए, जिस सर्वनाम से संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा जाता हो उसे हम संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें देखिए कैसे, जैसे पढ़िएगा तब समझ में आएगा। जैसे देखिए, जो जागेगा वो पाएगा। देखिए, जो जागेगा वो पाएगा। देखिए, इसमें जो और वो में कोई संबंध है, जो और वो में एक दूसरे में संबंध दर्शाने का कार्य हो रहा है। जो और वो संबंध दर्शाने का कार्य हो रहा है। तो जो जागेगा वो पाएगा, जो जागेगा वही पाएगा, संबंध है एक दूसरे में। जो कहा सो सुनो, जो कहा सो सुनो, इत्यादि दे दीजिए। उम्मीद है आप सभी को यह क्लास समझने में आई होगी। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें।
अगर इसका क्वेश्चन आप सभी लेना चाहते हैं, इस सभी का इसका ऑब्जेक्टिव, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जरूर जुड़े। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम डाल देंगे, वहां से आप लोग व्हाट्सएप चैनल में जुड़िए और हर चैप्टर का आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलेगा। तो धन्यवाद।